कहानी की शुरुआत एक बड़े से टापू को दिखाते हुए होती है। इस टापू पर हम इन दो गधों को देखते हैं जो किसी तरह का गेम खेल रहे थे। पहले आदमी का नाम मैसी था और दूसरे आदमी का नाम नोवा। इसी दौरान एक पेरी नाम का आदमी उनके पास आता है और वो दोनों उसे मीठा मीठा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। अब ये सुनते ही पेरी बहुत गुस्सा हो जाता है और उन दोनों से लड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मैक्स नाम का एक और आदमी आता है जो कि शिकार करने का शौकीन था। वहीं जॉन नाम का एक आदमी भी था जो कि पूरे दिन सिर्फ मछलियां पकड़ता रहता था। इसी दौरान वहाँ पर हम दो और आदमियों को देखते हैं। लाल रुमाल वाले दरिंदे का नाम विंसी था जबकि चश्मे वाले का नाम जॉन था और ये सातों दोस्त एक बड़ी सी झोपड़ी में रहते थे। आगे हमें पता चलता है कि ये सातों मुजरिम थे। पिछले महीने जेल का जहाज इन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट करने ले जा रहा था, लेकिन एक भयंकर तूफान आने की वजह से वो जहाज अपना रास्ता भटक गया। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये चारों उस जहाज से भाग निकले और किसी तरह इस सुनसान टापू पर पहुंच गए। फिर थोड़ी देर बाद इन्हें समुद्र में एक जहाज दिखाई देता है जिसको देखकर वो सभी खुश हो जाते हैं। तभी पेरी कुछ लकड़ियां जलाता है ताकि वो जहाज उन्हें दूर से देख सके। इसी बीच जब विंसी उसे दूरबीन से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो पुलिस का जहाज है। अब ये देखते ही वो सभी घबरा जाते हैं और पेरी जल्दी से उन लकड़ियों को बुझा देता है। आगे विंसी के कहने पर वो सभी एक पुरानी बोट पर जाकर बैठ जाते हैं और अपने हथियार निकालकर उस जहाज का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो पुलिस का जहाज तो इन लोगों को नहीं देख पाता और कुछ ही देर बाद वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह इन सभी को टापू के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखते ही वो सभी उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आसपास इतनी गंदी शक्लों वाले दरिंदों को देखकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं ये लोग उसके साथ कुछ गलत ना कर दें, पर तभी वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। अब वो लड़की उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग उसे पीने के लिए नारियल पानी देते हैं और फिर कुछ खाने को देते हैं। आगे वो लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम माया है, हमारा जहाज डूब गया था पर मैं किसी तरह से बच गई। अब इन दरिंदों ने इतने सालों बाद लड़की देखी थी, इसलिए वो सभी उसके साथ इंटीमेट होना चाहते थे। फिर वो सभी दरिंदे बाहर बैठकर कुछ प्लानिंग कर रहे थे और वहीं मीठा पैरी अंदर माया से बातें कर रहा था। वो उसे बताता है कि हम सभी क्रिमिनल्स हैं और भागने के चक्कर में यहाँ पहुँच गए। वहीं बाहर सभी दरिंदे उस बोट को घूरे जा रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो सभी बोट के अंदर जाएं और माया से चिपक जाएं, पर तभी मीठा पैरी उनके पास आता है और उन सभी को सोने के लिए कहता है। लेकिन उसकी बात सभी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको उम्मीद थी कि जल्दी ही माया उनमें से किसी को अपने पास बुलाएगी और उसके साथ इंटीमेट होगी। वहीं बोट के अंदर माया को बंदूकें नजर आती है, जिसको देखकर वो सोचती है कि काश मैं इस बंदूक से सभी को मार डालूं और बोट को लेकर यहाँ से भाग जाऊं। बस यही सब सोचकर वो गन उठाकर अपने पास रख लेती है। वहीं वो सभी दरिंदे भी अपनी बातों में बिजी थे। माया उन्हें मारना तो चाहती थी, लेकिन तभी वो देखती है कि किसी भी गन में गोलियां नहीं थी, मतलब कि वो दरिंदे उससे ज्यादा चालाक थे। फिर अगले दिन सभी दरिंदे माया से कहते हैं कि वो उससे शादी करना चाहते हैं। तभी माया उन्हें समझाती है कि वो बारी बारी सबसे बात करेगी और इसी दौरान जो भी उसे पसंद आ जाएगा वो उसे शादी के लिए हाँ कर देगी। अब माया की बात सभी को पसंद आ जाती है और वो उसकी ये बात मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम माया को देखते हैं जो कि मैक्स के साथ टहल रही थी। अब क्योंकि सबसे पहला मौका मैक्स को मिला था तो वो अपना पूरा जोर लगा देता है माया को पटाने के लिए। तभी मैक्स उसे कहता है कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरी मशीन में इन सभी से ज्यादा दम है। अब ये सुनकर माया भी खुश हो जाती है और वो मैक्स से सोचने का टाइम मांगती है। उधर बाकी दरिंदे भी उन्हें देख रहे थे और उन्हें पक्का भरोसा था कि माया मैक्स जैसे बुड्ढे को कभी हाँ नहीं कहेगी। फिर उसी रात हम मैक्स को देखते हैं जिसका मन कर रहा था कि वो सभी को मारकर अभी माया से शादी कर ले, क्योंकि अब मैक्स को माया से प्यार हो गया था और वो उसे किसी और के साथ नहीं देख सकता था। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने साथियों पर गोली चला पाए। फिर अगले दिन माया और नोवा बातें कर रहे थे। अब माया का दिल जीतने के लिए नोवा उसे बड़े बड़े वादे करने लगता है, जिससे माया समझ जाती है कि नोवा झूठा और मतलबी आदमी है। लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अब नोवा के बाद सभी दरिंदे बारी बारी से माया से बातें करते हैं। वो सभी माया को पाने के लिए उसे बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि वो उसे रानी बनाकर रखेंगे और किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। लेकिन माया पहले से ही जानती थी कि ये सभी झूठे और मक्कार हैं और ये सभी बस उसके साथ सोना चाहते हैं, पर इसके बावजूद भी वो किसी को रिजेक्ट नहीं करती और सभी से सोचने का वक्त मांगती है। फिर रात को जब सैम झूले पर सो रहा था तो वो सोते सोते सपना देखता है कि माया ने उसे शादी के लिए हाँ कर दिया है। अब माया की हाँ सुनते ही सैम उस पर टूट पड़ता है, पर तभी उसकी नींद खुल जाती है। इसी दौरान वो खुद को झूले में फंसा लेता है, जिससे उसका दम घुट जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। अगले दिन सैम की मौत से उसके साथी बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर वो उसे ले जाकर समुद्र के किनारे ही गाड़ देते हैं। लेकिन वहीं विंसी उसकी मौत से दुखी नहीं था और वो सोच रहा था कि चलो माया से शादी करने वाला एक उम्मीदवार तो कम हुआ। फिर कुछ देर बाद हम पैरी को देखते हैं जो कि सांपों से खेल रहा था। पैरी को सांपों का शौक था और वो उनसे बातें भी करता था। उधर जॉन अपने चाकू की धार को तेज कर रहा था और इसी बीच उसके पास माया आती है। तभी जॉन उसे अपना
चाकू दिखाता है, जिसको देखकर वो डर कर वहाँ से भाग जाती है। तभी जॉन भी उसके पीछे पीछे भागता है। थोड़ा आगे जाने पर माया वहीं पर गिर जाती है और जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। अब माया को लग रहा था कि शायद जॉन उसकी इज्जत लूटने वाला है, पर जब जॉन उसे फूल देता है तो ये देखकर माया चैन की सांस लेती है। फिर रात को जब सभी सो रहे थे तो पेरी झोपड़ी में सांप लेकर आता है और उसे वहाँ पर छोड़ देता है ताकि वो सांप उनके 2-3 साथियों को मार डाले, लेकिन वो सांप किसी को नहीं काटता और उस झोपड़ी से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद पेरी भी बाहर आ जाता है और अब उसे अपने सांप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो उसे पकड़कर गालियां देने लगता है। पर तभी उसका सांप उसे ही काट लेता है, जिस वजह से पेरी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर अगली सुबह वो सभी मिलकर पेरी को भी समुद्र के किनारे गाड़ देते हैं। अब पेरी की मौत से सभी दुखी थे, पर माया मन ही मन खुश हो रही थी। थोड़ी देर बाद माया समुद्र के किनारे नहाने जाती है और तभी वहाँ पर मैसी आ जाता है और छुपकर उसे देखने लगता है। उधर दूसरी तरफ नोवा भी कुछ खिचड़ी पका रहा था। वो बोट में से एक सिलेंडर उठाता है और उसके साथ कुछ करने लगता है। वहीं जॉन भी सभी को मारना चाहता था और इसके लिए उसने सभी के खाने में जहर मिला दिया था। इसी दौरान वहाँ पर मैसी आ जाता है और जॉन उसे पीने के लिए चाय देता है। जॉन ने मैसी के चाय में भी जहर मिलाया था, पर मैसी को उस पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपना कप जॉन से बदल देता है। फिर जब वो दोनों चाय पीते हैं तभी जॉन की मौत हो जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद उसकी कब्र भी समुद्र के किनारे बना दी जाती है। अब वहाँ पर सिर्फ 4 ही दरिंदे बचे थे और देखना ये था कि माया किसके हाथ आती है। वहीं नोवा जल्दी से उस सिलेंडर को झोपड़ी के नीचे छुपा देता है, जिसके साथ उसने कुछ गड़बड़ की थी। फिर थोड़ी देर बाद नोवा को छोड़कर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। ये लोग उसी टेबल पर खाना खा रहे थे जिसके नीचे वो सिलेंडर था। वहीं दूसरी तरफ नोवा एक धागे में आग लगा देता है, जिसका दूसरा हिस्सा सिलेंडर से जुड़ा हुआ था। फिर वो भागते हुए झोपड़ी में आता है और माया को लेकर भागने लगता है। इसी बीच वो सभी आसमान में पुलिस के एक हेलीकॉप्टर को देखते हैं, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और जल्दी से झोपड़ी से बाहर आ जाते हैं। वहीं उन तीनों को बाहर देखकर नोवा समझ जाता है कि उसका प्लान फेल हो चुका है, इसलिए अब वो सिलेंडर को फटने से रोकने के लिए झोपड़ी की तरफ भागने लगता है। लेकिन जैसे ही वो झोपड़ी के अंदर जाता है तभी एक जोर का धमाका होता है और नोवा उसमें मारा जाता है, जिसके बाद उसकी कब्र भी समुद्र के किनारे बना दी जाती है। अब सिर्फ 3 ही दरिंदे जिंदा बचे थे। उधर विंसी को पूरी उम्मीद थी कि वो ही सबसे ताकतवर है और माया उससे ही शादी करेगी, पर वहीं पर मैसी भी किसी भी हाल में माया से शादी करना चाहता था, इसलिए वो अपना चाकू निकालकर विंसी को मारने की कोशिश करता है, पर विंसी उसे ही उल्टा मार मार कर उसका भूत बना देता है। अब विंसी माया को लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी मैरी भी उठ जाता है और उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं विंसी जंगलों के बीच से जा रहा था, पर तभी उसका पैर एक जाल में फंस जाता है और वो दूर गिरकर मारा जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये जाल मैक्स ने बनाया था। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर मैसी भी आ जाता है और वो मैक्स से कहता है कि तुमने विंसी को मारकर बहुत अच्छा किया, पर अब तुम्हें भी माया को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो मेरी है। पर मैक्स उसकी बात नहीं मानता। तभी मैसी उसे कहता है कि माया को एक जवान मर्द की जरूरत है और इस टापू पर सिर्फ मैं ही जवान आदमी हूँ। तभी मैक्स उसे कहता है कि मैं तुमसे ज्यादा जवान हूँ और हर हाल में मुझे माया से शादी करनी ही है। अब मैसी के इतना समझाने पर भी जब मैक्स नहीं मानता तो मैसी उसे चाकू से मार देता है। वहीं मरते मरते मैक्स भी मैसी का हथियार काट देता है, जिसके बाद उसकी भी तड़पते हुए मौत हो जाती है। अब इस पूरे टापू पर सिर्फ माया ही जिंदा बची थी, जो कि बाकी दोनों की लाश को समुद्र के किनारे गाड़ देती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि माया एक खुफिया विभाग में काम करती थी और वो इस टापू पर जानबूझकर आई थी ताकि वो इन दरिंदों को मार सके। पर माया को तो खुद से कुछ करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो सभी गधे अपनी ही गलतियों के कारण मारे गए। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।